हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। बॉलीवुड में कई सितारे आते हैं, चमकते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं और इन्हीं में से एक नाम है अमृता राव। हाँ, वही विवाह वाली मासूम सी लड़की जिसने अपने मासूम चेहरे और सिंपल एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से ओझल हो गई। तो चलो कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं दोस्त। अमृता ने 2003 में इश्क विश्क से दमदार एंट्री की थी, या कहें कि धमाकेदार एंट्री की थी। शाहिद कपूर के साथ उनकी जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि हर किसी को लगा बॉलीवुड को एक नई हीरोइन मिल गई है। इसके बाद मैं हूं ना में शाहरुख खान और जायद के साथ उनकी क्यूटनेस छा गई। लेकिन असली पॉपुलैरिटी आई विवाह से। भाई साहब, वो फिल्म हर घर में देखी गई और अमृता हर किसी की आदर्श बहू बन गई। यहीं से एक दिक्कत शुरू हुई, उनकी वही इमेज, सिंपल, मासूम, संस्कारी लड़की। अब इंडस्ट्री की एक दिक्कत है दोस्तों कि जब एक इमेज जम जाती है तो प्रोड्यूसर्स उसी तरह के रोल ऑफर करते हैं, और यही हुआ अमृता के साथ भी। उन्हें बार बार वही सीधी सादी लड़की वाले किरदार मिलने लगे, जबकि उनके अंदर और भी तरह के रोल करने की क्षमता थी। लेकिन टाइपकास्टिंग की वजह से उनकी ग्रोथ रुक गई। दूसरी बड़ी वजह थी नए चेहरे। 2008 के बाद बॉलीवुड में दीपिका, सोनम, अनुष्का, करीना जैसे एक्ट्रेसेस का जलवा बढ़ गया। इंडस्ट्री हमेशा ताजगी चाहती है और इस भीड़ में अमृता कहीं खो गई। कई बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कुछ मौके मिस किए और शायद वही उनकी सबसे बड़ी गलती। अब आते हैं उनकी निजी जिंदगी। अमृता ने आरजे अनमोल से शादी की। शादी के बाद उन्होंने खुद को काम से दूर कर दिया। मीडिया ने ये बातें फैला दी कि उनके पति ने कहा था अगर चाहो तो करियर छोड़ दो, और बस लोगों ने मान लिया कि दबाव में आकर उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये उनके खुद का चुनाव था। अमृता ने कहा था कि वो सही प्रोजेक्ट्स का इंतजार करना चाहती है, हर फिल्म करना उनके लिए जरूरी नहीं है। पर बॉलीवुड की दुनिया अफवाहों पर चलती है। किसी का करियर धीमा हो जाए तो तुरंत कहा जाता है बैन हो गई, लोगों ने निकाल दिया, छोटी गलती ने करियर तबाह कर दिया। लेकिन असली कारण इतना ड्रामेटिक नहीं था। असलियत ये थी कि उन्हें टाइपकास्ट कर दिया गया, सही मौके नहीं मिले और उन्होंने खुद भी पर्सनल लाइफ को तवज्जो दिया। ये भी ध्यान रखना होगा कि उनका करियर अचानक नहीं टूटा। विवाह के बाद भी उन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर, जॉली LLB और कुछ और फिल्में की। बस वो फिल्में इतनी हिट नहीं रही और धीरे धीरे उनकी चमक फीकी पड़ गई। लेकिन अमृता पूरी तरह से गायब नहीं हुई। उन्होंने टीवी पर भी काम किया, छोटे प्रोजेक्ट्स किए और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रही। आज भी लोग उन्हें विवाह वाली लड़की के तौर पर याद करते हैं। और सच बताऊं तो ये भी किसी कलाकार की जीत होती है कि सालों बाद भी लोग उनका नाम और किरदार याद रखते हैं। तो दोस्तों, कहानी यही है कि अमृता का करियर किसी की साजिश या दबाव से बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस था। टाइपकास्टिंग, नए चेहरे की भीड़ और उनकी खुद की लाइफ, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ। उन्होंने हमेशा अपनी इमेज और आत्मसम्मान को बनाए रखा दोस्त। और हाँ, उन्होंने खुद कहा कि अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो वो वापसी करने को तैयार। सोचो अगर कल को वो किसी दमदार रोल में स्क्रीन पर लौट आए तो दर्शक उन्हें फिर उतना ही प्यार देंगे जितना पहले दिया था। और अगली बार जब कोई कहे कि अरे अमृता राव तो गायब हो गई, तो उन्हें बताना कि वो गायब नहीं हुई, बस सिलेक्टिव हो गई। और कभी कभी चुप रहना और मीडिया से दूर रहना भी एक बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।